और सबसे पहले अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर कोरबा से है। आपको बता दें, बांगो पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। चेकिंग के दौरान अवैध माल जब्त किया गया। आपको बता दें 1,72,800 रुपए कीमत की 1,080 चादरें जब्त की गई हैं। पिकअप से बरामद किया गया है ये अवैध माल। तो 1,72,800 रुपए की चादरें बरामद की गई हैं। पिकअप से बरामद किया गया है ये अवैध माल। कोरबा से इस वक्त की अहम खबर। बांगो पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के दौरान तमाम अवैध माल भी जब्त किया गया। चेकिंग के दौरान अवैध माल की जब्ती की गई है। 1,72,800 रुपए कीमत की 1,080 चादरें पुलिस ने जब्त की हैं। पिकअप से बरामद किया गया है ये अवैध माल। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बांगो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोरबा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के दौरान अवैध माल जब्त किया गया है। 1,72,800 रुपए का ये अवैध माल, 1,080 चादरें जब्त की गई हैं। पिकअप से बरामद किया गया ये अवैध माल। इस वक्त की अहम खबर कोरबा से आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के दौरान अवैध माल जब्त किया गया। इस वक्त की अहम खबर कोरबा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। 1,72,800 रुपए कीमत की 1,080 चादरें पुलिस ने जब्त की हैं। पिकअप से बरामद किया गया है माल। इस माल के वैध पेपर न होने की वजह से ये माल जब्त किया गया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हम बात करेंगे कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा की, जो हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है। जहां फिर एक बार कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर भरोसा जताते हुए भानु प्रतापपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि सावित्री मंडावी स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी हैं, जो कांग्रेस से छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके देहांत के बाद भानु प्रतापपुर में विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिस पर उनकी पत्नी जीत कर आई थी। यहां पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हमारे संवाददाता मिंटू सिकरदार ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी से चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। जो विधानसभा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अगर पूरे जिले की बात किया तो जिले में एकमात्र ऐसी एक जगह है जो भानु प्रतापपुर विधानसभा, जो हमेशा से कांग्रेस के खामे में रहता है। यहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मनोज मंडावी जी, उन यहाँ से विधायक थे। उनके जब मृत्यु हुई थी, उनके बाद उनकी पत्नी यहाँ पे विधायक बने थे। दोबारा से उनको फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया और उनको टिकट मिला है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार जनता के बीच वो क्या मुद्दे को लेकर जाएंगे, जनता कितना प्यार देगी और उनको क्या विकास कार्य रहेंगे। सबसे पहले तो आपका केंद्र में स्वागत है। धन्यवाद। आपका क्या सपना है जो भानु प्रतापपुर के लिए हो, क्योंकि स्वर्गीय मंडावी जी जो थे, उनका एक सपना था कि इस भानु प्रतापपुर को जिले से बेहतर बनाए। बिल्कुल, इनका बहुत बड़ा मांग है। इनका सपना भी था जिला बने और बहुत लंबी मांग है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी आने वाले समय में इस जिला बनाने का। वैसे हमारे भूपेश बघेल जी वो तो राजी थे, पर हम ये अंतागढ़ और ये भानु की उसमें दोनों की उसमें फंस गया था। तो भैया बोले भी थे कि आप दोनों राजी हो जाए, मैं तुरंत घोषणा कर दूंगा। पर हम दोनों की इधर अंतागढ़ और भानु प्रताप की उसमें ये नहीं हो पाए। पर हमारा आने वाले समय में बिल्कुल जिला बनाने के लिए बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा। चूंकि आप मनोज मंडावी जी के पत्नी थे और मनोज मंडावी जी जो है यहाँ पे कद्दावर नेता माने जाते थे, बस्तर टाइगर भी उनको कहा जाता है। इस क्षेत्र में आप जनता के बीच जा रहे हैं, जब वोट मांग रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जब से मैं उपचुनाव लड़ी हूँ तो वाकई में लोगों के दिलों में बसे हुए थे वो, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे कि हर एक गांव का नाम, चेहरे से, नाम से पूरे एक एक को पहचानते थे। क्या उनसे सही कार्य नहीं रहे होंगे कि रिप्लेस कर दिया गया? अब देखो, ये हाई कमान का वो है, डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर मेरा क्षेत्र है जो है स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो है, लगा जब से राजनीति में आए हैं मंडावी जी,
तब से इस क्षेत्र में लगातार विकास के कार्य किए हम स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी। अब जहाँ भी देखो ना, पूरे समाज को लेकर चलते थे और पूरे समाज को उन्होंने, ऐसा एक भानु प्रतापपुर क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में सभी समाजों को उन्होंने भवन दिया है और सब बन के लोकार्पण भी हो गया है और बन रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी विकास के वाकई में इतने कार्य हुए हैं, तो इन सब विकास कार्यों को देखते हुए जनता बहुत खुश है और वाकई में उनको चाहती है, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं ये। तो निश्चित तौर पर आपको एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है, ऐसे कहे भी जा रहे हैं कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, अगर आप मंत्री पद बस्तर से बनते हैं तो पूरे बस्तर के लिए एक विचारधारा बताइए कि बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए क्या सोच रहेगी आपकी? देखिए, हमारा अभी तो पहला जो लक्ष्य है हमको यहाँ से चुनाव जीतना। अब उसके बाद देखो हाईकमान जो भी निर्णय ले, फिर उसके बाद हम क्या लगता है मनोज मंडावी जी यहाँ से कितना विकास कार्य किए हुए? बहुत, मैं बता नहीं सकती आपको, खूब विकास के कार्य किए हैं। और तो आपकी इस बार सरकार बन रही कि नहीं? बिल्कुल हमारी सरकार बन रही है। तो ये थे हमारे साथ सावित्री मंडावी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो सरकार बना रहे हैं और यहाँ से जीत भी रहे। हालांकि उनके जो पति थे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी, उनके कार्यकाल बहुत अच्छे रहे ऐसा जनता कहती है, क्योंकि वो यहाँ के कद्दावर नेता भी थे। और ये जो भानु प्रतापपुर विधानसभा है, पूरे जिले में एक यही जगह है जो कांग्रेस के लिए सेफ जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जीतती आ रही है। मैं मिंटू सिकदार, के न्यूज इंडिया, बस्तर संभाग। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कांगड़ा से है, जहां फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भवानी पठानिया ने बीडीसी सभागार फतेहपुर में इलाके के 15 महिला मंडलों को 25-25 हजार की धनराशि के चेक वितरित किए हैं। इस अवसर पर वीडियो फतेहपुर सुभाष चंद्र अत्री, सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार भी विशेष तौर से मौजूद रहे। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि उक्त धनराशि महिला मंडलों को सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने व महिला मंडलों में जरूरत का सामान खरीदने के लिए उपलब्ध करवाई है, ताकि गांव में किसी भी सामाजिक गतिविधियों में लोग महिला मंडल का सामान प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 105 महिला मंडलों को इस तरह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी शेष एक्टिव महिला मंडलों को इस प्रकार की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तालियां बजाई रही है, थोड़ी है ना, तालियां बजा रही है बढ़िया से। तब पल्ली महिला मंडल आई हुआ, पल्ली के बाद आई हुआ गोली सकरियाला। पहले ये एक कैंपेन हमने स्टार्ट की थी कि जितने भी एक्टिव महिला मंडल हैं फतेहपुर के, उनको किसी तरीके की आर्थिक सहायता देकर, मतलब कोशिश ये कर रहा था मैं कि उनके पास जो अपना सामान है वो इकट्ठा हो जाए, जिससे गांव के अंदर जो भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, शादियां होती हैं, जन्मदिन होते हैं, ये सब होते हैं, तो वो सामान जो है वो सारा का सारा महिला मंडलों के पास अगर हो तो उससे गरीब परिवारों का और बाकी परिवारों का भी एक तो काफ़ी समय बच जाता है और उसके साथ साथ काफ़ी पैसे की भी बचत हो जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज जो था ये हमने चौथा राउंड किया था इस चेक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लगभग 15 महिला मंडलों को 25-25 हज़ार रुपये जो हैं वो आज वितरित किए हैं और अब तक 1.5 साल में 105 महिला मंडलों को ये धनराशि जो है ये जा चुकी है फतेहपुर के अंदर। अगली खबर अंतागढ़ से है। जैसे जैसे मौसम में सर्द हवाएं तेज हो रही हैं, वैसे वैसे विधानसभा चुनाव में अंतागढ़ में माहौल भी गर्म हो रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में भाजपा व कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, एक जगह ऐसी स्थिति आ गई जब बाजार स्थल में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आकर जमकर नारेबाजी करने लगे। ऐसे में आसपास के गांव के साप्ताहिक बाजार में आए ग्रामीणों व व्यापारियों से चुनावी चर्चा का माहौल जाना हमारे संवाददाता ने। और ये साप्ताहिक बाजार इस चुनाव का आखिरी बाजार है, तो इसलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। जितनी भी पार्टियां हैं वो हर लोगों तक पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि आसपास गांव के लोग इस बाजार में सामग्री क्रय करने आते हैं। तो पार्टियों का मकसद ये रहता है कि हर शख्स तक उनका सिंबल पहुंचे, लोग जाने। और हम भी जानते हैं यहाँ के लोगों का रुख क्या है और लोग क्या चाहते हैं इस चुनाव में।
यहाँ पे हमारे साथ है दादा, ये बताइए आपका नाम क्या है? क्या नाम है? कार्तिक दत्ता। कार्तिक सरकार, ये बताइए आप पिछली सरकार के कार्यों से आप खुश हैं कि नहीं है? खुश है? तो ऐसे कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे भूपेश सरकार के, जिसकी वजह से आप खुश हैं? भूपेश बघेल अच्छे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो पिछले बार जो क्षेत्रीय विधायक थे उनका टिकट काट के किसी अन्य को दिया गया है, तो आपको क्या लगता है? सही है, टिकट तो मिल गया, कांग्रेस सरकार को टिकट मिल गया, कांग्रेस सरकार को वोट देना। तो कुल मिला के ये कहना है कि भूपेश सरकार की कार्य योजनाओं से ये खुश हैं और ये अपना मत बदलने वाले नहीं है। और यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात हम करते हैं। आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश आप कहाँ से हो? जी मैं अंदर से। आप ये बताइए पिछले बार आपने वोट किसको दिया? कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस, आप भी कांग्रेस को दिए थे और इस बार कांग्रेस हम देंगे क्योंकि विधायक का चेहरा बदल गया है, कांग्रेस के विधायक जो थे उनकी टिकट काट दी गई है। इस बार वो चुनाव मैदान में निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आप कांग्रेस को देंगे या निर्दलीय को देंगे? जी हम कांग्रेस को देंगे। हमारे साथ इस वक्त है वो मतदाता जो पहली बार इस बार यहाँ वोट डालेंगे। आपका नाम बताइए सबसे पहले। रितु आप ये बताइए, इस बार चुनाव में आप पहली बार वोट डालने चाहेंगे? पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो पहली बार वोट डालने में आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगी और किस प्रत्याशी या कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगी? परिवर्तन जरूरी है। अब वहाँ जाऊँगी उसके बाद दूँगी मैं उसको भी। बस, पर आप ऐसा कौन सा प्रत्याशी या किस प्रकार का प्रत्याशी चाहती है? भूपेश बघेल जी को। इन्होंने सीधे नाम दे दिया, भूपेश बघेल जी को चुनना चाहेंगे कि मतलब भूपेश बघेल जी की सरकार चाहती है। तो युवा मतदाता भी जागरूक है हम कह सकते हैं और वो वोट देने में आगे रहेंगी। पहली बार वोट देने जा रही हैं, जाएंगी आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहली बार आपका नाम जुड़ा है, पहली बार वोट देने जाएंगी, अच्छा लग रहा है। बाजार में ये कुछ खरीदारी करने आए हैं, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं पहली बार वोट देने के लिए। मैं अपने सहयोगी विजेंद्र पांडे के साथ जावेद खान के न्यूज़। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है। छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले पाटन क्षेत्र में अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इस सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीजेपी से विजय बघेल और हाल ही में जोगी कांग्रेस से अमित जोगी ने नामांकन भर के सबको चौंका दिया। अमित हिरवानी से बात की हमारे संवाददाता सादिक रजा ने, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पाटन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरे, जाने की उनकी आगे रणनीति क्या रहेगी और वो क्या सोच के पाटन में आगे काम करेंगे। जी मेरा नाम अमित हिरवानी है और हम लोग अभी पाटन से मैंने अभी नॉमिनेशन फाइल किया है। हम लोग मुख्य रूप से जनता के साथ है। जनता से हमने काफी जो समस्या है उन पे हमने बात भी की है, चर्चा भी की है और वो खुद ही बदलाव चाहते हैं। हम लोग नहीं हम की बदलाव करना है या हमारा ऐसा शब्द नहीं है। उन जनता से ओपिनियन बाहर आ रहा है कि बदलाव कर ही देना। ये दोनों कांग्रेस भाजपा हमको नहीं चाहिए, हम आम आदमी पार्टी को इस बार समर्थन करें। जैसा कि पाटन में हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज उतरे हैं, आप अपने आप को कहाँ रखते हो? जी जो दिग्गज उतरे हैं वो दिग्गजों का अब जाने का समय आ गया। जनता खुद जवाब देगी, हम अपना काम करेंगे। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमित हिरवानी जी जो पाटन से खड़े हुए हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ शादी।